हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग बेसिक्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एमसीबी सिलेक्शन। अभी तक हमने एमसीसीबी, एचटी, एलटी, एमसीसीबीज जो बोलते हैं, एमसीबी और एमसीसीबी में काफ़ी फ़र्क है। एक सी का फ़र्क नहीं है। और एमसीबी होती जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपको दिख रहा है, और होता है एमसीसीबी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। जनरली एम्पियर रेटिंग में जनरली देखा जाए तो 100 एम्पियर के ऊपर जो रहती है वो एमसीसीबी कहलाती है। टिल 600 एम्पियर और 800 एम्पियर तक अभी आने लग गया है, तो उसके ऊपर जो होता है ब्रेकर आ जाता है, फिर एसीबी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर बाकी भी और चेंजेस है, पर ये ब्रॉडर लेवल में ये चेंजेस है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने ब्रेकर देख लिए हैं, एलटी साइड का देख लिए हैं, एलटी स्विच गियर, एमसीसीबी देख लिए हैं। अभी हम देखेंगे एमसीबी। एमसीबी बहुत टाइप रहते हैं, बहुत टाइप, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ कंपनी के अंदर का टाइप से। जनरल गाइडलाइन क्या कहती है एज पर नॉर्म्स, उसके ऊपर हम टाइप देखेंगे। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है, पहले उसका टाइप समझते हैं। तो एमसीबी सिलेक्ट करने के पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो होता है एम्पियर, उसके पोल्स कितने हैं, फिर टाइप क्या है एमसीबी का। ठीक है, इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एमसीबी दिख रही है, इसमें देखिए एक नंबर दिख रहा होगा C16, हर एमसीबी में रहती है। दिख रहा है आपको C16, ये एमसीबी के नीचे रहती है। ये क्या दर्शाता है, ये देखिए सी दर्शाता है टाइप ऑफ एमसीबी क्या है, 16 दर्शाता है नॉर्मल करंट, सी क्या है, और ये जो 10,000 और 3 दिया हुआ है, 10,000 मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट ले सकता है, और टाइम मतलब सेकेंड्स में है। ठीक है, 3 सेकेंड तक का 10,000 एम्पियर का करंट। ठीक है, ये दिखाता है शॉर्ट सर्किट करंट एंड टाइम। ठीक है, ये एमसीबी में, हर एमसीबी में आपको लिखेगा, कहीं सामने आसपास कहीं दिख जाएगा आपको, मतलब जरूरी नहीं कि यहीं पे ही मेंशन हो, जब सामने उसका एमसीबी के बॉडी पे आपको मेंशन मिलेगा। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी टाइप सी का मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एमसीबी कितने टाइप होते हैं, ए, बी, सी, डी, के एंड जे। ये एमसीबी के टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी के एंड जे। इन सब में फर्क क्या क्या, ये देखिए यहाँ पे आपको मेंशन दिखेगा आपको, ये देखिए बी लिखा हुआ है, ये 16 सी लिखा है, ये डी लिखा है, ये के है या जेड है। ऐसे एमसीबी के टाइप्स होते हैं। तो आप जब प्रोक्यूर करोगे या आप जब डिज़ाइन करोगे, इसमें बहुत माइन्यूट लेवल प्ले करता है एमसीबी। आप रैंडमली से एम्पेयर लिख दोगे और आप स्टडी नहीं करोगे कौन से एमसीबी चाहिए, तो इसमें बहुत बार ब्लंडर कर दोगे आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा टाइप कहाँ लगती है। ठीक है, ये बेसिकली ये टाइप्स है उसके, हटा देता हूँ मैं। क्लास ए यहाँ लगाते हैं तो 2 to 3 टाइम्स रेटेड करंट रहता है। मतलब क्लास ए कब ट्रिप होता है, जब हाँ 2 से 3 टाइप्स ऑफ रेटेड करंट। क्लास बी 3 से 5 गुना रेटेड करंट। रेटेड करंट मतलब ऐसे हमने देखा 16 एम्पेयर का, तो 16 इंटू 2 to 3 टाइम्स, मतलब 16 दो गुना 32, या 3 गुना 48, उसके बीच में करंट में ट्रिप कर देता है। ठीक है, सेम गोज विद क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के और क्लास जेड। वापस 2 से 3। तो इसमें क्लास ए और क्लास जेड आपको लग रहा है सिमिलर है, पर डिफरेंस है, अभी हम आगे देखेंगे चीज़ को लेकर। ठीक है, अभी जो देखते हैं क्लास ए को देखेंगे तो कहाँ लगाते हैं जनरली हाईली सेंसिटिव डिवाइसेस दैट ट्रिप इंस्टेंटेनियसली व्हेन करंट रीचेज 2 to 3 टाइम रेटेड करंट। ये जनरली हम बहुत ही सेंसिटिव जो इक्विपमेंट रहते हैं, इसको लो लेवल्स ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब माइन्यूट का करंट पे अगर आगे गया तो ट्रिप कर देना चाहिए। तो वो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं ना, मेडिकल फील्ड के डिवाइसेस रहते हैं, या आपके यहाँ कोई सीएनसी का कुछ पार्ट रहेगा जो बहुत ही सेंसिटिव है, तो उस केस में हम ये एमसीबी लगाते हैं चीज़ को लेकर। टाइप ए। ठीक है, टाइप बी क्या होता है, इट ट्रिप्स व्हेन करंट इज 3 to 5 टाइम्स द रेटेड करंट। 3 से 5 गुना का रेटेड करंट पहुंचा है तो उसका ऑपरेटिंग टाइम रहता है 0.04 to 13 सेकेंड्स। तो जनरली यहाँ पे ये लगाते हैं अपन प्योरली रेजिस्टिव लोड्स को लेके। ठीक है, जहाँ पे कम अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस आ रहा है, मतलब जनरल लोड पे आप लगा सकते हैं। जनरली आप ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन, लाइटिंग में, होम वायरिंग में क्लास बी ही आपको देखने को मिलेगा जनरली। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल
से थोड़ा अच्छा ना, थोड़ा कम सेंसिटिव है, 3 to 5 टाइम्स, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव ले लेंगे तो माइन्यूट से भी करंट में आपका कहीं ना कहीं ट्रिप होना चालू हो जाएगा चीज़ों को लेकर, ठीक है। और ऑपरेटिंग टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है ताकि स्टार्टिंग करंट का अगर जो फेस रहेगा उसमें ट्रिप नहीं होगा। फिर आता है टाइप सी। ये कब होता है? 5 to 10 टाइम जो रेटेड करंट में ट्रिप होता है, और ऑपरेटिंग टाइम भी 0.0, ऑपरेटिंग टाइम कम है इसका, 0.04 to 5 सेकेंड। ये जनरली कहाँ लगाते हैं हम? करंट ज़्यादा लेता है ये शॉर्ट सर्किट करंट, ऑपरेटिंग करंट ज़्यादा है इसका और ट्रिपिंग कंडीशन में, बट टाइम कम है। जनरली इसको लगाते हैं मोटर्स में, फैन में, ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर कंट्रोलिंग में। तो जहाँ पे सडन चेंजेस आते हैं इंडस्ट करंट के, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, उस चक्कर में, ठीक है। जनरली इंडस्ट्रियल में आपको सी मिलेगा देखने के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आपने वायरिंग की है कंप्यूटर के तो वहाँ पे बी मिलेगा। जनरली अगर मोटर पंखे में, जब मोटर और ग्राउंड लेवल में जाऊंगा शॉप फ्लोर में, तो आपको सी मिलेगा जनरली, ठीक है। फिर आता है डी। डी का क्या है? 10 to 20 टाइम्स रेटेड करंट फिर ऑपरेटिंग टाइम ऑफ 0.04 to 3 सेकेंड्स। तो 10 से 20 गुना करंट गया हमारा, तब वहां तक का सस्टेन कर सकता है। 10 से 20 गुना करंट पे जाके ये ट्रिप होगा। 10 से बिना ट्रिप करंट और 10 to 20 टाइम्स, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे जाने के बाद ये एक्टिवेट होता है ये पिकअप, मतलब उसको भी टाइम 0.04 से 3 सेकेंड, ठीक है। वो कहाँ यूज होता है? जनरली हाई इंडक्टिव लोड्स को लेके। आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करूँ कि 10 to 20 टाइम्स मतलब ये नहीं है कि 16 एम्पियर पर ट्रिप नहीं करेगा, 16 एम्पियर बढ़ेगा ट्रिप नहीं करेगा। वो कितना गुना बढ़ रहा है, वो टाइमिंग्स के जो रिले कोऑर्डिनेशन दिखे थे, वो जैसे टाइम बढ़ेगा वैसा, जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम कम होते रहेगा चीज़ों को लेकर, ठीक है। जैसे जैसे आपका करंट एम्पियर बढ़ते रहेगा टाइम कम होता रहेगा। ये देखिए उल्टा जाएगा, जैसे करंट, ये अपना करंट हो गया, ये अपना टाइम हो गया। जैसे करंट बढ़ रहा है टाइम कम होता रहता है। तो जैसे ही 16 से ज़्यादा एकदम से 20 एम्पियर या 60 एम्पियर पहुंचा, 3 गुना 5 गुना, तो इसका जो बायोमीटर स्ट्रिप होता है वो उतनी स्पीड से ये टच कर दे, बायोमीटर स्ट्रिप रहती है इसके अंदर बेसिकली, वो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर देती है, ठीक है। तो बायोमीटर स्ट्रिप के एक्टिवेट होने के लिए, मतलब उसको उतना बेंडिंग का, हमने जो स्ट्रिप पकड़ते हैं उसके अंदर, वो बेंडिंग पोजिशन पर डिपेंड करता है, मतलब उसको कौन सा मेटल रहता है। तो उतने गर्म में, ये बेसिकली गर्म होने पे होता है, उतने जल्दी गर्म होके चिपक जाता है तो वो ट्रिप कर देता है इसको, ठीक है, या एनसी कर देता है, एनओ सॉरी एनओ कर देता है, बायोमीटर स्ट्रिप अपनी जगह छोड़ देता है तो ट्रिप हो जाता है वो, ठीक है। तो जहाँ पे ये हाई इंडक्टिव लोड्स है, बेसिकली आपका बड़े मोटर्स हो गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस करंट जाता है, बड़े मोटर्स, कंप्रेसर्स, एक्सरे मशीन्स, जहाँ पे जैसे टैप करते हैं एक्सरे मशीन, वेल्डिंग मशीन, इंडस करंट एकदम से लेता है। तो वहाँ के लिए ये एमसीबी है, ताकि आपको न्यूसेंट ट्रिपिंग ना आए। आपको मालूम है आपको कि यहाँ पे हाई इंडस करंट आएगा मेरा। इंडस करंट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल करंट की नहीं, ठीक है। फिर आता है टाइप के। इसका क्या है? इसका ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम है, 0.1 सेकेंड में ट्रिप कर देता है, और यहाँ पे 8 to 12 टाइम्स रेटेड करंट झेल सकता है, ठीक है। झेल सकता है मतलब कि उस वहीं पे एक्टिवेट हो जाता है ये। तो बेसिकली यूज फॉर इंडक्टिव लोड, तो हाई इंडक्स करने मोटर एंड सर्किट्स, ठीक है। तो मोटर सेंसिटिव है आपका, और हाई इंडक्स करंट भी रहेगा चीज़ों को लेकर, उस केस में आप ये के सीरीज लगाते हैं। फिर आता है जे सीरीज आता है। ये बहुत ही शॉर्ट करंट में एक्टिवेट हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स रेटेड करंट, और ऑपरेटिंग टाइम है इसका 0.1 सेकेंड, ठीक है। जनरली सेमी कंडक्टर डिवाइसेज रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, वहाँ पे ये जेड सीरीज यूज करते हैं हम, जहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज़ें रहती है या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती है उसको सेव करने के लिए, ठीक है। तो अगर क्रक्स में समझेंगे अगर, तो टाइप ए, के एंड जेड एमसीबी आर एक्सट्रीमली फॉर स्मॉल ऑपरेटिंग टाइम कंपेयर टू बी, सी एंड डी। क्लास ए, के और जेड कहाँ लगाते हैं? हाईली सेंसिटिव ब्रेकर्स कहते हैं उसको, दे ऑपरेट वेरी क्विकली इन अ शॉर्ट टाइम, यूज टू प्रोड्यूस सेंसिटिव डिवाइस। तो ए, के एंड जेड जो है ना, उसको बहुत ही परख के यूज करना चाहिए, जहाँ सेंसिटिव डिवाइसेस है वहाँ लगाइए, और यहाँ पे नॉर्मल लोड से वहाँ पे बी, सी एंड डी। होम वायरिंग के लिए बी, इंडस्ट्रियल में स्मॉल लोड है तो सी, और डी है तो ज़्यादा लोड के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है एमसीबी के सिलेक्शन के। एम्पियर तो आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को लेके, आपका लोड का कनेक्शन, लोड में एम्पियर कितना जा रहा है उसके ऊपर साइजिंग करनी पड़ेगी आपको।
उस पर डाउट होता है आप मुझे पूछ सकते हैं। पर उसके अंदर इतने टाइप रहते हैं एमसीबी के, आपको वो स्टडी करके, लोड का पैटर्न स्टडी करके, किस तरीके का इक्विपमेंट है उसके ऊपर लोड जाने वाला है, उस हिसाब से बाकी सिलेक्शन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि नोज एंड ट्रिपिंग बढ़ जाती है चक्कर में। अगर गलत सिलेक्शन कर लिए हैं तो आपको ट्रिपिंग्स मैकेनिज्म ज़्यादा मिलेंगे करने के लिए, देखने को मिलेगा, और कॉस्ट भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीबी सिलेक्शन पार्ट वीडियो खत्म होता है। होप्स आपको समझ में आया हो। ये जो बायोमीटर स्ट्रिप है, जो आपको ये बोल रहा था, ये जो दिख रहा है पूरा, ये बायोमीटर स्ट्रिप्स रहते हैं ये वाले। ये थर्मल, ये बेसिकली गर्म होने के बाद ये देखिए यहाँ पे आर्क, अच्छी ये यहाँ से आर्क निकल जाता है। अगर यहाँ पे गर्म हुआ है, फ्लैश हुआ है ना, ये आर्क चूट से इसके यहाँ से गर्म, यहाँ से आर्क चूट से गर्म निकल जाता है यहाँ से, और ये पॉइंट एनओएनसी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अपने केबल आके लगते हैं, ये कनेक्टेड है इससे करंट जाने के लिए, ये इसके स्प्रिंग मैकेनिज्म को ऑन ऑफ करता है। ठीक है, ये उसके आउटगोइंग कॉन्टैक्ट है, ये उसकी इनकमिंग है। ठीक है, तो ये उसका कनेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ये मेक ब्रेक वाला पोजीशन है इसका। ठीक है, ये हीट यहाँ डिसिपेट होती है और ये यहाँ से थ्रू यहाँ जाता है लीवर के थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा चार्ज रहता है, ये पॉइंट मेक ब्रेक होते रहता है। ठीक है, तो होप सा वीडियो समझ में आया हो। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं डिजाइनिंग कोर्स का जो कोर्स, उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू, बाय।